हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी की। तो सॉइल के केस में सेंसिटिविटी जो है उसकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन हम जनरल ऐसे हम आम बोलचाल में या ऐसे हम देखते हैं डेली लाइफ में कि सेंसिटिविटी का अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो सेंसिटिविटी जो है सारे जगहों पे उसका मतलब एक ही मतलब होता है, ठीक है। मतलब सेंस उसका एक ही होता है। तो जैसे दांतों की सेंसिटिविटी की हम बात करें तो अगर आपके दांत सही होते हैं तो आप जो है ठंडा खाओ चाहे गर्म खाओ, आपको कुछ भी मतलब महसूस नहीं होता। लेकिन आप जो है ठंडा जैसे ही खाते हो और जब आपके दांत खराब हो जाते हैं तो आपको आपके दांतों को जो है ठंडा जो है बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। ठंडे को जो है सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो ये जो है क्या है कि जो आपके दांत हैं वो जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप आम बोलचाल में या ऐसे देखते हैं कि कोई ऐसे बोला जाता है कि ये सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई टॉपिक है जो कि क्या है, सेंसिटिव है, यानी कि आप उस टॉपिक पे बात करेंगे तो लोग ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेंसिटिविटी और भी चीज़ों में जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंसिटिविटी सॉइल के पद में देखेंगे कि सेंसिटिविटी का मीनिंग है कि अगर हम किसी सॉइल को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितना जो है चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स में सेंसिटिविटी जो है ऐसे रिलेटेड है। तो हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन सेंसिटिविटी की और समझते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो सब हम एग्जाम की दृष्टि से जो आते हैं उसको हम लिखते हैं, ठीक। तो लिखते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी इसको एस टी से जो है डिनोट करते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या होता है और हमें क्या पता चलता है। तो सॉइल के केस में जो है सेंसिटिविटी से हमें ये पता चलता है कि किसी सॉइल को हम अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसके स्ट्रेंथ में कितनी कमी हो रही है। यानी कि जो हमारी सॉइल पहले नेचुरल कंडीशन में जहाँ पे है, ठीक है ना। तो नेचुरल कंडीशन में हमारी सॉइल जहाँ पे है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो अगर हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब मान लो हमारे यहाँ पे ये लैंड है, नेचुरल कंडीशन में सॉइल है और इसे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डिस्टर्ब मतलब जाके फौसा से कोड़ दिए इसको समझ पा रहे हो, या जाके क्रेन लेके ऐसे उसको खन दिए पूरा, समझ पा रहे हो, पूरा उलट पुलट दिए मिट्टी को। तो पहले तो वो बैठा हुआ था ना, तो उसकी अलग स्ट्रेंथ थी। अब हमने उसे डिस्टर्ब कर दिया है तो अब क्या होगी कि पहले की तुलना में उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी या बढ़ जाएगी, समझ पा रहे हो। ये अलग अलग सॉइल, जैसी सॉइल होगी उसके अनुसार इसके स्ट्रेंथ में चेंजिंग होगा। तो पहले की तुलना में इसके स्ट्रेंथ में कमी होगी या वृद्धि होगी, इसी को हम जो है सेंसिटिविटी से मेजर करते हैं। तो लिखते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी द्वारा सेंसिटिविटी द्वारा यह ज्ञात करते हैं कि अनडिस्टर्ब यानी कि उसको किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया है, सॉइल नेचुरल कंडीशन में जैसी है वैसी ही, ठीक है। अनडिस्टर्ब सॉइल को डिस्टर्ब करने पर उसके स्ट्रेंथ में कितनी
कमी हो रही है। ठीक, तो नेचुरल कंडीशन में जो हमारी सॉइल है अनडिस्टर्ब कंडीशन में, तो उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसके स्ट्रेंथ में कितनी कमी हो रही है, यही चीज़ हमें सेंसिटिविटी से पता चलेगी। ठीक है, तो जिस सॉइल को जैसे नेचुरल जैसे कोई सॉइल है हमारी, तो उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो अगर उसके स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो जाएगी तो वो हाईली सेंसिटिव है। ठीक है ना, अगर उसके स्ट्रेंथ में बहुत कम चेंजिंग हो रहा है तो वो लो सेंसिटिव है। समझ पा रहे हो? तो इसी के आधार पे जो है अलग अलग कैटेगरी में जो है सॉइल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि ज़्यादा सेंसिटिव है, कम सेंसिटिव है, क्या है वो चीज़। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं जिस सॉइल के स्ट्रेंथ, ठीक है, में जितनी ज़्यादा की कमी होगी उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो इसकी डेफिनेशन जो है हम लिखते हैं अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में सॉइल की अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तथा ये अनडिस्टर्ब में जो सॉइल की अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तथा डिस्टर्ब्ड कंडीशन में सॉइल की अनकन्फाइंड, ठीक है, अनकन्फाइंड समझ लेना, हाँ यही वाला है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुपात को सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेंसिटिविटी ST से इसे डिनोट करते हैं। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, देखो अनडिस्टर्ब कंडीशन में जो सॉइल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, या डिस्टर्ब कंडीशन में, तो उसको हम QU से डिनोट करते हैं। तो QU अनडिस्टर्ब्ड, UNDISTURBED, अनडिस्टर्ब्ड माने कि जो सॉइल जैसी है ग्राउंड पे उसको वैसे ही पहले हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, फिर इसके बाद से हम उसे डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है ना, तो डिस्टर्ब करने के बाद फिर से हम उसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। डिस्टर्ब तो पहली कंडीशन में सॉइल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल के फिर हम उसे डिस्टर्ब कर करके और फिर दूसरी बात जो है उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो इस दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, सेंसिटिविटी कहेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज जो है आपको थोड़ा सा मतलब खटक रहा होगा मन में, ठीक है ना, खटकता है कि ये जो अनकन्फाइंड है ये क्या शब्द है। अनकन्फाइंड और कन्फाइंड हम पढ़ेंगे आगे। तो ये अनकन्फाइंड क्या चीज है, तो देखो मैंने जहाँ तक जो है कन्फाइंड के बारे में और अनकन्फाइंड के बारे में जो है मैंने
नहीं पढ़ा है लेकिन सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं या और कहीं पे भी, तो कन्फाइन का मतलब अलग अलग कई जगहों पे होता है। तो इसका मीनिंग मुझे ये लगता है कि कन्फाइन, अनकन्फाइन का मतलब है ना कि वो किसी दायरे में वो बाधा हुआ नहीं है। दायरे का मतलब है, जैसे मैं इधर आपको समझाता हूँ अनकन्फाइन का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले समझते हैं कन्फाइन का मतलब। तो कन्फाइन मतलब है कि जैसे ये कोई बॉडी है ना, मैं 3D बना दे रहा हूँ, 3D बॉडी। तो ये 3D कोई बॉडी है, ठीक है, आपको दिख रही है। तो कन्फाइन का मतलब क्या है कि मैं ऊपर से इस पे जो है कोई लोड लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर से कोई लोड लगा रहा हूँ और मैं क्या करूँ इसको कि इधर से भी सपोर्ट दूं और इधर से भी सपोर्ट दूं, ठीक है, समझ पा रहे हो, इधर से भी सपोर्ट दूं और इधर से भी सपोर्ट दूं। तो क्या होगा कि मैं जब इस पे फोर्स लगाऊंगा, कंप्रेसिव फोर्स, तो इसके जो डायमेंशन में कमी होगी, बस क्या होगी, इसके जो मोटाई है इसी मोटाई में कमी होगी, है ना। और ये जो दोनों लैटरल डायमेंशन है उनमें क्या होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि वो दोनों तरफ से सपोर्टेड हैं। तो इसको हम कहेंगे कन्फाइन, समझ रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे, कन्फाइन कंडीशन। और अनकन्फाइन कहने का मतलब है कि मैंने क्या किया है, या आप भी कर सकते हैं कि इसको कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है, किसी भी तरफ से जो है आपने इसको सपोर्ट नहीं दिया है। तो आप जब इस पे लोड लगाओगे तो क्या होगा कि इसके जो ये हैं साइड हैं और ये जो डायमेंशन है, मोटाई है, चारों तरफ जो है क्या होगा, चेंजिंग होगा इसमें ना। तो इसे हम कहेंगे अनकन्फाइंड, ठीक है। जहां तक मैंने समझा है वो चीज जो है यही होती है, इसका मीनिंग यही होता है। अगर कन्फाइन कहेगा तो आप ऐसे समझना कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है कि मतलब कहीं से सपोर्टेड है या कुछ भी ऐसा कुछ है, ठीक है ना। फिर मतलब उसमें चेंजिंग कोई भी नहीं होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है, जो साइड वाला है। और अगर अनकन्फाइन कहेगा तो आप समझना कि जो है चारों तरफ क्या होगा, चेंजिंग होने वाला है। तो मैं तो यही समझता हूँ और मुझे काफ़ी मदद भी मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया क्या मांजरा है इसका। तो जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी का जो है ये फार्मूला याद रखेंगे, ठीक। सेंसिटिविटी का जो ये फार्मूला है इसे क्या करेंगे, आप याद रखेंगे, और ये जो है इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अनडिस्टर्ब, यानी कि जैसे सॉइल मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है तो मैं इस पे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालूंगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब मैंने टेस्ट कर लिया, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डिस्टर्ब माने कि फरसा से या कुछ भी मतलब उलट पुलट दिया। तो अब ये सॉइल जो है ना पहले की तुलना में अब लूज हो जाएगी, समझ पा रहे हो। और जब लूज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो अब पहले जितना इसने लोड सहा था अब वो क्या करेगी कि सह नहीं पाएगी। तो पहले जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा था, अब जब हमने डिस्टर्ब कर दिया तो उस टाइम इसका जो स्ट्रेंथ निकला है वो क्या निकला है, कम निकला है। तो ये जो सेंसिटिविटी की वैल्यू है ना, ये हमेशा क्या होगी, एक से ज़्यादा ही रहेगी। हो सकता है एक भी रहे, किसी किसी कंडीशन में या कोई ऐसी स्थिति में ही जो सॉइल की सेंसिटिविटी है वो एक से कम होती है। एक से कम होने का मतलब क्या है कि मान लो कि यहाँ पे ग्राउंड पे कोई सॉइल है, ठीक है, तो आप जब इस पे लोड लगाओगे ना तो वो मान लो कुछ क्यू लोड सहेगी, ठीक है। लेकिन जब आपने जब उस सॉइल को डिस्टर्ब कर दिया और फिर आपने उस पे लोड लगाया तो पहले की तुलना में डिस्टर्ब करने के बाद सॉइल ज़्यादा स्ट्रेंथ उसका है, मतलब ज़्यादा लोड सह रही है, समझ पा रहे हो। तो किसी किसी कंडीशन में या कोई ऐसी सॉइल होती है जिसमें क्या होता है कि सेंसिटिविटी एक से कम आती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कुछ ऐसी सॉइल होती है उसमें ही, नहीं तो ज़्यादातर में केस में क्या होगा कि जो सेंसिटिविटी होगी वो एक से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो सेंसिटिविटी है उसकी जो वैल्यू है क्लासिफाई किया गया है सेंसिटिविटी के आधार पे कि सॉइल क्या है उससे हम लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे सेंसिटिविटी है, ठीक है ना, ये ST है केवल, ठीक है, ST है ये, और यहाँ पे सॉइल। तो हम लिखते हैं अगर सेंसिटिविटी का मान 1 है, 1 कहने का मतलब क्या कि ये अनडिस्टर्ब कंडीशन में स्ट्रेंथ और डिस्टर्ब दोनों कंडीशन में जो सॉइल की स्ट्रेंथ है वो क्या है, बराबर है, तभी तो ये 1 आएगा। समझ पा रहे हो? तो अगर सेंसिटिविटी 1 है तो सॉइल हमारी क्या होगी, इनसेंसिटिव होगी, ठीक है, इनसेंसिटिव, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं हो रहा है, INSENSITIVE, इनसेंसिटिव सॉइल। और इनसेंसिटिव अगर हम सॉइल की बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, कोर्स सैंड और ग्रेवल, कोर्स सैंड और ग्रेवल। तो ये दो चीजें जो है इनसेंसिटिव में आएगी, ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर हमारे पास जो मोटी बालू है वो है, या उससे थोड़ा सा बड़ा जो ग्रेवल है वो है, तो उस पर हम टेस्ट करेंगे ना, तो पहले की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो और बाद की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अगर सेंसिटिविटी का मान 1 और 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, तो ये क्या कहेंगे, लो सेंसिटिव है, लो सेंसिटिव सॉइल हम कहेंगे। समझ पा रहे हो? यानी कि इसमें ज़्यादा इसके स्ट्रेंथ में, मतलब पहले की तुलना में और बाद की तुलना में इसके स्ट्रेंथ में ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है, यानी कि कम सेंसिटिव है, सॉइल के स्ट्रेंथ में कम परिवर्तन हो रहा है, तो क्या है, कम सेंसिटिव है। अगर 2 से 4 के बीच में है, ठीक है, तो अगर 2 से 4 के बीच में रहेगा तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल सेंसिटिव कहेंगे या लेस सेंसिटिव कहेंगे। समझ पा रहे हो? नॉर्मल या लेस सेंसिटिव। और इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है सॉइल का वो होगा, ठीक है। हनी कॉम्ब जो सॉइल का, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर वाली जो सॉइल होगी उस केस में उसकी सेंसिटिविटी जो है 2 और 4 के बीच में जो है आएगी। अब ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर क्या है, ये जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सॉइल का तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे हम आगे देखेंगे। अगर सेंसिटिविटी 4 और 8 के बीच में है तो इसे हम कहेंगे सेंसिटिव। अगर सेंसिटिविटी का मान 4 और 8 के बीच में रहेगा तब हम इस सॉइल को क्या कहेंगे कि ये हमारी सेंसिटिव सॉइल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आएगा और क्या आएगा, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, तो दोनों आएंगे। हनीकॉम्ब और फ्लोकुलेंट। हनीकॉम्ब और फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर वाली जो सॉइल होगी वो आएगी। समझ पा रहे हो? तो हनीकॉम्ब और फ्लोकुलेंट और फलाना ढेकाना जो भी होता है वो हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सॉइल का तो वहाँ पे मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ये सब जो है क्या होती हैं। अब अगर सेंसिटिविटी 8 और 16 के बीच में है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि वेरी सेंसिटिव है, ठीक है ना। क्या कहेंगे सॉइल को, वेरी सेंसिटिव या एक्स्ट्रा सेंसिटिव, ठीक है। वेरी सेंसिटिव या एक्स्ट्रा सेंसिटिव। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर वाली जो सॉइल होगी, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर वाली जो सॉइल होगी वो इस श्रेणी में जो है आ जाएगी, है ना। अगर सेंसिटिविटी का मान 16 से ज्यादा हो गया तो उसे हम कहेंगे क्विक सेंसिटिव, क्विक
क्विक सेंसिटिव सॉइल कहेंगे, ठीक है। और ये जो सॉइल होगी वो हमारी अनस्टेबल होगी। समझ पा रहे हो? यानी कि देखो पहले जो है इसकी स्ट्रेंथ कुछ थी और जब हमने इससे डिस्टर्ब किया तो इसकी स्ट्रेंथ में मतलब 16 गुना की कमी हो गई, है ना। सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी मतलब पहले का स्ट्रेंथ और दूसरे के डिस्टर्ब करने के बाद के जो स्ट्रेंथ का अनुपात है वही तो है। तो इससे यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी यहाँ पे सेंसिटिविटी आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि उसके स्ट्रेंथ में कितना गुना कमी हो गई, है ना। तो अगर 16 गुना से ज़्यादा जो है कमी हो जा रही है स्ट्रेंथ में, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्विक सेंसिटिव जो है क्या है, सॉइल है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मैंने लिखा रखी ना आपको, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। भैया मेरा तो काम है बता देना आपको, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव लगा रखे हैं, तो इस वजह से मुझे पता है कि कौन कहाँ से जो है पूछ रहा है, ठीक है ना। जो किसी भी सॉइल की सेंसिटिविटी 1 भी हो सकती है या 1 से अधिक भी हो सकती है, ठीक है ना। एक से अधिक हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे मैं नहीं कर रहा था, कोई सॉइल होगी या किसी कंडीशन में, तो अगर स्टिफ क्ले का मतलब स्टिफ मतलब होता है कड़ापन, ठीक है ना। स्टिफ क्ले अगर कोई हमारी सॉइल है तो उसके केस में क्या होगा कि जो सेंसिटिविटी है ना, सेंसिटिविटी का मान जो है क्या होगा, 1 से कम होगा। सेंसिटिविटी का मान 1 से कम होता है। तो स्टिफ क्ले के केस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टिफ जो क्ले होती है ना, क्योंकि स्टिफ क्ले में, स्टिफ क्ले क्या है, ये सॉइल ही है, समझ पा रहे हो। ये सॉइल में, सॉइल की कैटेगरी हो गई। स्टिफ क्ले में क्या होते हैं, इस सॉइल में पहले से ही क्रैक्स होते हैं। अब जानते हो पहले से क्रैक्स है इसमें, तो इसकी स्ट्रेंथ पहले ही क्या है, कम है ना। पहले से जो क्रैक्स होने के कारण, ठीक है, पहले से इसमें क्रैक्स हैं, तो क्रैक होने के कारण लगाने पर उसकी स्ट्रेंथ सॉइल फेलियर के बाद रिमोल्ड करके लगाए गए लोड से स्ट्रेंथ, लगाए गए लोड से जो है क्या होता है, जब हम लोड लगाएंगे तो उससे प्राप्त स्ट्रेंथ से जो है क्या होगा, कम होती है या होता है, ठीक है ना। तो स्टिफ जो क्ले होती है उसमें पहले से ही क्या पड़े होते हैं, क्रैक्स पड़े होते हैं। इस कारण जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है शुरू में ही क्या होती है, कम होती है, ठीक। तो जब हम शुरुआत में जो इसकी स्ट्रेंथ प्राप्त करेंगे वो क्या थे, कम थे। जब हम इसे दोबारा से रिमोल्ड करेंगे, यानी कि जो हमने सॉइल सैंपल लिया है या जो भी हम सॉइल सैंपल पे हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ कम थी। जब हम इसे रिमोल्ड करेंगे ना दोबारा से, मतलब किसी शेप में, जिस शेप में हम उस पर टेस्ट कर रहे हैं ला करके, और दोबारा से टेस्ट करेंगे ना, तो रिमोल्ड करने के बाद से उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा निकल के आ जाएगी, ठीक है।
तो इस कारण से जो स्टिफ क्ले होती है उसके केस में जो सेंसिटिविटी का मान है वो 1 से कम होता है। तो इस पॉइंट को भी अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, लेकिन आपको ये फार्मूला याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। सेंसिटिविटी क्या है, कुछ नहीं है इसमें, आपको तो पता ही चल रहा है। और इसके बाद से यहाँ पे ये जो डेटा है इसको याद रखना है कि अगर 1 है तो इंसेंसिटिव है, अगर 1 से 2 के बीच में है तो लो सेंसिटिव है, 2 से 4 के बीच में है तो नॉर्मल, या इसे हम लेस कह सकते हैं। अगर 4 से 8 के बीच में है तो सेंसिटिव, 8 से 16 है तो वेरी सेंसिटिव, 16 से ज़्यादा है तो क्विक सेंसिटिव। तो इस वीडियो में हमने सेंसिटिविटी के बारे में जो है अच्छी तरीके से जो है पढ़ा, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, समझ पा रहे हैं आपको मतलब सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, और दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है आपको तो जो है आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और सॉइल मैकेनिक्स में या बिल्डिंग मटेरियल भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उसमें भी अगर आप देखे हैं तो कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप जो है जो लेटेस्ट वीडियो होगी ना उसमें आप कमेंट कर सकते हो, या किसी भी वीडियो में आप करोगे तो मुझे तो पता चल ही जाता है। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में थिक्सोट्रॉपी पढ़ेंगे, थिक्सोट्रॉपी पढ़ेंगे, एक्टिविटी पढ़ेंगे। ये सब 2 टॉपिक हैं, और कोलैप्सिबिलिटी हैं। ये सारे जो टॉपिक हैं ये हम अगले वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।